2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद दोनों ममालिक की साइबर टीमों ने अपने ऑनलाइन जंगी ऑपरेशंस को तेज कर दिया। 2016 में जब भारतीय फौज ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले शुरू किए, भारत ने पाकिस्तान के माली इदारों और फौजी नेटवर्क्स को हतम बनाया, जिससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। 2019 में जब भारत ने बालाकोट में पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके में एयर स्ट्राइक्स की, तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी कार्रवाइयों के जरिए ही जवाब नहीं दिया, बल्कि साइबर स्पेस में भी जवाब दिया। भारत ने साइबर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए किया, जबकि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ मवाद फैलाया। तस्वर करें एक जंगी मैदान का, जहां फौजियों ने यूनिफॉर्म नहीं पहने और हथियारों का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। एक ऐसा मैदान जंग जहां दुश्मन नजर नहीं आता, लेकिन उसके नताइज उतने ही संगीन हैं। ये है साइबर जंग का मंजर, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तनाज़ा का एक नया और अहम महाज बनता जा रहा है। दोनों ममालिक अरसे से सरहदी झगड़ों और फौजी तसादमात में उलझे हुए हैं, लेकिन अब डिजिटल दुनिया उनकी लड़ाई का नया मैदान बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि साइबर जंग किस तरह से इस तनाज़े में खेल रही है और क्यों ये इतनी अहमियत अख्तियार कर गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइबर जंग की तारीख 2000 की दिहाई के अवाइल से शुरू होती है, जब दोनों ममालिक ने जासूसी और तखरीब कारी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा लिया। इब्तदाई साइबर हमले निस्बतन सादा थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों ममालिक ने अपनी हिकमत अमलियों को ज्यादा पेचीदा बना लिया और एक दूसरे की फौजी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद दोनों ममालिक की साइबर टीमों ने अपने ऑनलाइन जंगी ऑपरेशंस को तेज कर दिया। हैकर्स दोनों तरफ से हुकूमत की वेबसाइट्स, फौजी मवासलात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाते रहे। ये हमले सिर्फ इत्तफाकिया नहीं थे, बल्कि दुश्मन के ऑपरेशंस को खलल डालने और एक ताकतवर सियासी पैगाम देने के लिए मंसूबाबंदी के तहत किए गए थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइबर हमले की शिद्दत में इजाफा होता रहा है, खसूसन 2016 में जब भारतीय फौज ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले शुरू किए। भारत ने पाकिस्तान के माली इदारों और फौजी नेटवर्क्स को हतम बनाया, जिससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। पाकिस्तान ने भी जवाब में साइबर हमले किए और भारत के पावर ग्रिड और फौजी मवासलात को नुकसान पहुंचाया। 2019 में जब भारत ने बालाकोट में पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके में एयर स्ट्राइक्स की, तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी कार्रवाइयों के जरिए ही जवाब नहीं दिया, बल्कि साइबर स्पेस में भी जवाब दिया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मीडिया हाउसेस को हैक किया, हसास मालूमात लीक की और गलत मालूमात फैलाई, जिससे तनाज़े की पेचीदगी और बढ़ गई। साइबर जंग सिर्फ सिस्टम्स को नाकाम बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मालूमात का खेल भी बन चुका है। दोनों ममालिक साइबर जासूसी में मुलव्विस हैं, यानी हसास फौजी और हुकूमत की मालूमात चुरा कर दुश्मन के खिलाफ फायदा हासिल करना। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती, गलत मालूमात के फैलाव का भी एक बड़ा किरदार है। भारत ने साइबर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए किया, जबकि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ मवाद फैलाया। सोशल मीडिया पर होने वाली ये जंग अवामी राय को मुतासर करती है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बनाती है। दोनों ममालिक ने साइबर हमलों के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र अपने दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम करने में सरमायाकारी शुरू की। भारत ने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO कायम की और अहम स्ट्रक्चर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जदीद साइबर सिक्योरिटी इक़दामात मुतारिफ कराए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम NR3C कायम किया, ताकि बैरूनी हमलों से बचा जा सके। लेकिन साइबर दिफा ही वाहिद अहमियत का हामिल नहीं है। दोनों ममालिक ने अपने जारहाना साइबर सलाहियतों को भी बढ़ाया है। भारत ने साइबर जंगी यूनिट्स को जदीद बनाया ताकि पाकिस्तान की मईशत और फौजी ऑपरेशंस को नाकाम बनाया जा सके, जबकि पाकिस्तान के अपने साइबर यूनिट्स भारतीय अहदाफ के खिलाफ जवाबी हमले करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइबर जंग का मुस्तकबिल उतना ही गैर यकीनी है जितना इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल। जैसे जैसे दोनों ममालिक अपनी टेक्नोलॉजी में मजीद सरमायाकारी कर रहे हैं,
سائبر حملے مزید بڑھ سکتے ہیں اور ان کے اثرات زیادہ تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ حملے صرف فوجی سسٹمز تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عوامی خدمات جیسے ہسپتال، اسکول اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بھی ان کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ایک سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سائبر حملہ ایک بڑی جنگ کا باعث بن جائے، کیا سائبر حملے بھی بم اور گولی کی طرح خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ان حملوں کے اثرات بھی بہت گہرے ہو سکتے ہیں اور سائبر جنگ کا نتیجہ دونوں ممالک کی سرحدوں سے باہر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، سائبر جنگ پاکستان اور بھارت کے تنازع کی پیچیدگی کو بڑھا رہی ہے اور ایک نئی جہت میں اس کا سامنا کروا رہی ہے۔ اگرچہ یہ جنگ ڈیجیٹل دنیا میں لڑی جا رہی ہے، اس کے اثرات بہت حقیقی ہیں، چاہے وہ قومی سلامتی پر اثر انداز ہو یا عالمی سیاست پر۔ یہ تنازع اب صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل صلاحیتوں پر بھی منحصر ہو چکا ہے۔ مستقبل میں شاید جنگ کا اگلا محاذ وہ نہ ہو جہاں ہم نے ہمیشہ سوچا تھا، وہ ہو سکتا ہے ایک سکرین کے پیچھے سائبر سپیس کے دل میں۔